साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगले साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन उसकी तैयारी तमाम पार्टियों की तरफ से अंदरूनी तौर पर अभी से ही शुरू कर दी गई है। भला भाजपा पार्टी इस तरह की तैयारी करे, समाजवादी पार्टी इस तरह की तैयारी करे, यानी अंदरूनी तौर पर संगठन का विस्तार करे, संगठन को मजबूत करे, और वहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अपना संगठन को तैयार ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। जी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी किस प्रकार से कर रही है, एक एक करके हम आपको बताएंगे। आप जानते हैं साथियों, कोई भी पार्टी उस वक्त तक कामयाब नहीं होती है जब तक कि उसका संगठन मजबूत ना हो। आप देखेंगे भाजपा बीजेपी पार्टी का जो संगठन है वो हर घर घर तक जो है पहुंचा हुआ है, यानी हर घर में आपको बीजेपी का एक सदस्य मिल जाएगा। जहां तक गैर मुस्लिम की बात है, जहां तक जो है गैर मुस्लिमों की बात है, हिंदुओं की बात है, तो वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी भी यही चाहते हैं कि मुसलमान जहां जहां है वहां वहां मेरी बात पहुंच जाए, यानी ओवैसी का चेहरा वहां पर पहुंच जाए। इसको लेकर के एमआईएम पार्टी वहां पर जो है पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। हालांकि कुछ महीने का समय अभी भी बचा है, लेकिन अभी से ही एमआईएम पार्टी वहां पर जो है पूरी ताकत झोंक दी है उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के। जी, एक एक करके कई एक सभाएं ओवैसी की तरफ से कर दिया गया है, और उन सभाओं के बाद जो वहाँ का माहौल है, जो राजनीतिक माहौल है, वो एकदम बदल सा गया है और गर्म सा भी हो गया है। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जहाँ ओवैसी साहब पहुँच जाते हैं, जहाँ असदुद्दीन ओवैसी पहुँच जाते हैं, वहाँ एक चर्चा का विषय बन जाता है। वो चर्चा का विषय इसलिए बनता है कि ओवैसी के सभा में जिस तरह से लोग पहुँचते हैं, जितने लोगों की भीड़ लगती है, उनकी इस भीड़ को देखकर जो विपक्ष की पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, उनकी तो हालत से खराब हो जाती है। वो इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई साहब ओवैसी कर क्या रहे हैं। जी, ऐसा ही आप देखे होंगे पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जब ओवैसी का सभा हुआ, कसम खुदा की शायद आपने इतने लोगों की भीड़ नरेंद्र मोदी के भी सभा में नहीं देखा होगा। जी, इतने लोगों का प्यार इस बार उत्तर प्रदेश में ओवैसी को मिल रहा है, ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवारों को, उनके लोगों को मिल रहा है, आप इस बात को सोच भी नहीं सकते हैं। हालांकि 2022 में विधानसभा का चुनाव में एमआईएम पार्टी उम्मीदवार तो उतारी जरूर थी, लेकिन एमआईएम पार्टी को वहां पर कामयाबी नहीं मिली थी। कुछ लोगों का यह मानना था, यह कहना भी था कि ओवैसी को इस बार विधानसभा चुनाव यहां पर लड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन ओवैसी ने वहां पर अपना उम्मीदवार और कई उम्मीदवारों को वहां पर उतारा था, लेकिन वहां पर लोगों ने एमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों पर भरोसा नहीं किया, और फिर वही जो हमेशा से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को एमआईएम पार्टी के अलावे वहां पर लोगों ने वोट किया, यानी उतना प्यार एमआईएम पार्टी और ओवैसी के साथ नहीं जताया वहां के लोग, जितना अखिलेश यादव और मायावती के साथ जताया। लेकिन इस बार दोस्तों ये भीड़ इस बात की गवाही दे रही है, या ये जो ओवैसी के सभा में इतने लोगों की भीड़ लग रही है, ओवैसी की लोकप्रियता में जो बढ़ोतरी हो रही है, ये इस बात की गवाही दे रही है कि 27 में जब विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें एमआईएम पार्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। जी, इसमें कोई शक नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अब इस बार यह फैसला लेना होगा कि क्या वो ओवैसी के साथ जाएंगे या फिर अखिलेश यादव के साथ जाएंगे। क्या वो अपना नेता ओवैसी को मानेंगे, या फिर हमेशा से जिस तरह से समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह और उनका बेटा अखिलेश यादव को वोट वहाँ के लोग देते आए, क्या वो लोग उन्हीं के साथ जाएंगे। इस बार वहाँ के मुसलमानों को फैसला सोच समझ कर करना है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जहां तक उत्तर प्रदेश के हाजी शौकत अली का सवाल है, हाजी शौकत अली जो एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है मटेरा 284 विधानसभा सीट में लाजवाब किया जा रहा है। हर दिन कहीं ना कहीं सभा किया जा रहा है, हर दिन कहीं ना कहीं नुक्कड़ सभा किया जा रहा है, सदस्यता अभियान का काम चलाया जा रहा है, और उसके तहत
लोग एमआईएम पार्टी की ओर आ रहे हैं, एमआईएम पार्टी से जुड़ रहे हैं, ओवैसी की पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के लोग इस बार सिर्फ एमआईएम पार्टी में आ नहीं रहे हैं, एमआईएम पार्टी में शामिल हो नहीं रहे हैं, बल्कि वो इस बात की कसम भी खाते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चाहे ओवैसी का कोई भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में आ जाए, उनको इस बार वोट देकर जिताकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा लखनऊ में भेजना है। असदुद्दीन ओवैसी ने मटेरा विधानसभा में हाजी शौकत अली को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, ऐलान कर दिया है। पिछले दिनों मटेरा में, जनपद बहराइच के मटेरा में एक बहुत बड़ा जनसभा हुआ था और उस जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंचे थे और पहुंचने के बाद उन्होंने लोगों से ये कहा था कि अगर आपकी इजाज़त हो, अगर आप हमें कहें तो हम मटेरा विधानसभा से हाजी शौकत अली को अपना उम्मीदवार घोषित कर दें। लोगों ने शोर मचाया, लोगों ने एक आवाज़ में कहा कि हाँ आप ऐलान कर दें। असदुद्दीन ओवैसी ने उसी भीड़ के सामने चुनाव के 7-8 महीना पहले ही हाजी शौकत अली के नाम का ऐलान कर दिया। जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ओवैसी एक ऐसा नेता है, वो संविधान के खिलाफ कभी नहीं जाते हैं, स्पीच भी करते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे किसी भी सभा में हो, तो वो संविधान के मुआफिक अपनी बातें क्या करते हैं। मुसलमानों के हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, दलितों के हक़ की आवाज़ उठाते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर मुसलमानों को लेकर कोई फ़िक्रमंद है हिंदुस्तान की किसी भी चाहे राजनीतिक पार्टी में हो, तो वो ओवैसी से ज़्यादा कोई नहीं हो सकता। जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म होता है, जहाँ जहाँ दलितों के ऊपर जुल्म होता है, जहाँ जहाँ कमज़ोर तबके के लोगों के ऊपर जुल्म होता है, ओवैसी खुलकर अपनी आवाज़ को उठाते हैं, ओवैसी खुलकर पार्लियामेंट के अंदर उसकी आवाज़ को उठाते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग ओवैसी को अच्छा मानते भी हैं और कुछ लोग ओवैसी को अच्छा नहीं भी मानते हैं। खैर, ये मसला अलग है। जिस तरह से ओवैसी साहब की पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी चल रही है, इस बार ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव, वो अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का सपना लिए चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मन में ये लेकर चल रहे हैं, उनको चाहिए कि वो ओवैसी को अपने साथ इस बार कम से कम गठबंधन में शामिल कर लें। 2022 में ओवैसी ने कहा था, ओवैसी की पार्टी ने कहा था कि आप मुझे गठबंधन में शामिल कर लें, मैं भाजपा को रोकने के लिए आपके साथ गठबंधन करने को तैयार हूं। लेकिन क्या हुआ था, ओवैसी का किसी ने एक भी नहीं सुना था। वैसा ही हुआ था 2020 में, जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था। उस समय ओवैसी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हमें अपने साथ गठबंधन में ले लें, लेकिन क्या हुआ, ओवैसी को गठबंधन में शामिल नहीं किया, बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन नहीं सके। 2025 में भी वही हुआ। 2025 में भी ओवैसी कहते रहे, अख्तर उल इमान कहते रहे, लेकिन उनको गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। फल क्या आया, रिजल्ट क्या आया कि तेजस्वी प्रसाद यादव इस बार भी बिहार के मुख्यमंत्री बन नहीं पाए। ठीक उसी तरह से 2022 में तो अखिलेश यादव ने ओवैसी को गठबंधन में शामिल नहीं किया, चुनाव वो हार गए। 2027 में अगर अखिलेश यादव अक्लमंदी के साथ काम नहीं करते हैं, काम नहीं लेते हैं, तो हो सकता है कि इस बार भी अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुर्सी में बैठ ना पाएं। इसलिए साथियों, आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव को ओवैसी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप हमारे इस वीडियो के नीचे हमें अपनी राय ज़रूर बताएं।